एक्सक्यूज़ मी, मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। नहीं ऐसे क्या हो गया? मैं आपको काफ़ी देर से देख रही हूँ, आप ऐसे चुपचाप यहाँ पे बैठे हो, कोई बात है? नहीं बस ऐसे ही थोड़ा सा। मतलब अगर कोई बात है तो आप बता सकते हो, आप ऐसे परेशान होकर बैठोगे, इससे कुछ होने वाला है नहीं। क्या हो गया, क्यों ऐसे बैठे हो आप यहाँ पे? काफ़ी देर से बैठे हो, आते जाते लोग आपको देख भी रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। बस ऐसे ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम है? हाँ क्या हो गया? अब कर क्या सकते हैं? कर क्या सकते हैं मतलब? हो क्या गया? कर तो सब कुछ सकते हैं, पॉसिबल तो सब कुछ है, हुआ क्या है वो बताओ आप। फ्रेंड जोन के चक्कर में रह गया। फ्रेंड जोन के चक्कर में रह गया एग्ज़ाम। एग्ज़ाम रह गया? हाँ कौन सा एग्ज़ाम रह गया? एसएससी का था। एसएससी का एग्ज़ाम था? आरबीआई असिस्टेंट के लिए। आरबीआई असिस्टेंट के लिए। असिस्टेंट के लिए? फिर तो आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, और क्यों नहीं एग्ज़ाम दिया? नहीं पाई ना मैं टाइम पे। एग्ज़ाम क्यों रह गया फिर? एग्ज़ाम नहीं दी? पहुंची नहीं तो दूंगी कहाँ से बताना। अब आप पहुंची नहीं एग्ज़ाम में? हाँ ना, वही तो दोस्तों की वजह से ना, मतलब क्यों नहीं पहुंच पाई? फिर आपको पहुंचना चाहिए था भाई, एग्ज़ाम है जिसका, वो पहुंचेगा क्यों नहीं? दोस्तों की वजह से ना रह जाती है वो। दोस्तों की वजह से क्या है इसमें? दोस्त क्या कर रहे हैं आपको? दोस्त मना कर रहे हैं आपको एग्ज़ाम मत दो? वो ऐसे तो कहते ही नहीं है ना, लेकिन उसी के साथ आ रहे थे, उन्होंने हम एक ही साथ आने वाले थे। मेरे को बोला हाँ, मैं छोड़ दूंगी। हाँ। लेकिन उसने मतलब उसकी गाड़ी ही खराब हो गई, उसमें उसकी भी कोई गलती तो नहीं है, गाड़ी खराब हो गई तो आपको कैब करके जाना चाहिए था। अब जिसका एग्ज़ाम है वो गाड़ी ठीक होने का इंतज़ार तो नहीं करेगा ना। हाँ लेकिन उसने बोला कि ठीक है अभी थोड़ी देर में हो जाएगी, अभी थोड़ी देर में हो जाएगी, अभी थोड़ी देर में। तो आप बच्चे थोड़ी ना हो, आप बच्चे तो हो नहीं कि आपको समझ में नहीं आया। अब आप अपनी गलती आप अपनी फ्रेंड के ऊपर डाल रहे हो। नहीं पहुंच पाए हो तो वो तो आपकी गलती है ना इसमें। मैंने पूरे साल जो मेहनत करी अपनी गलती करने के लिए करी। तो किया तो है ना आपने गलती। मैंने क्या गलती करी है? मैं अगर हमें बोलता है मैं छोड़ देता हूँ तो मैं सोचूंगी ना मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी। तो वो आपकी प्रॉब्लम है। अब उनकी स्कूटी खराब हो गई, आप अपनी गलती, आप कैब से जा सकते थे, आप अपनी गलती उसके ऊपर डाल रहे हो और बोल रहे हो कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरा एग्ज़ाम रह गया। मैंने इतने पूरे साल मेहनत करी गलती करने के लिए, और मैंने ही नहीं, मेरे घर वालों ने भी मुझे इतना सपोर्ट किया। अब मैं वहाँ जाके ये तो बोलूँगी नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा। क्या मतलब आपके घर वालों ने क्या आपने घर पे बताया कि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया? किस मुंह से बताऊँ, किस मुंह से? अगर वो पूछेंगे क्या किया एग्ज़ाम में, कैसे हुआ, या कितना अटेम्प्ट किया, आता था कि नहीं आता था। अब मैंने पहुँची ही नहीं वहाँ पे, तो मैंने क्या बोलूँगी कि मैंने एग्ज़ाम में अब चीज़ें सेंटर तक ही नहीं पहुँची। हाँ, सेंटर तक नहीं पहुंची। अब देखो चीज़ें तो हो गई है, अब जैसे भी सेंटर तक नहीं पहुँचे, गलती आपकी भी है, गलती सिर्फ उनकी नहीं है। अब नहीं जा पाए हो, आप अपना करियर अगर चूज कर रहे हो तो आपके दोस्त थोड़ी डिसाइड करेंगे कि वो आपको वहाँ तक छोड़े या ना छोड़े। वो आपकी दोस्त की जिम्मेवारी नहीं है ना कि वो आपको छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। बोलने को तो मैं भी बोल सकती हूँ, कोई भी बोलेगा आपको, बट वहाँ तक पहुँचना ना पहुँचना वो तो आपके हाथ में है ना। बट तब भी उसको बोलना चाहिए था कि ख़राब होगी, अब तू चली जा। मैं जा रही थी तो मुझे रोक दिया कि नहीं यार रुक जा, अभी थोड़ी देर में ठीक हो। तो आप रुक गई तो वो आपकी भी तो प्रॉब्लम है। आप नहीं रुकती, आप बोलते कि नहीं देख भाई कल तू अपना स्कूटी बनवा लेना, तू घर चलना, मेरे को जाना ज़रूरी है। मैंने बोला था उसे, उसने बोला कि अच्छा स्कूटी ख़राब हो जाएगी तो तू मुझे छोड़ के चल जाएगी, ये वो। हाँ तो ठीक है, एक काम करो, आप करियर छोड़ो, दोस्ती बचाओ। अब दोस्ती ही बचाना है तो दोस्ती बचा लो, करियर छोड़ो। मुझे बताने क्या आई हैं? मतलब आप मुझे डांटने आई हैं यहाँ पे कि मैं आपको डांट रही हूँ? आपको लग रहा है कि मैं आपको डांट रही हूँ? मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप नहीं चाहते हो ना मैं आपसे बात ना करूँ, नहीं करूँगी मैं बात। मेरे को क्या, आप मेरी रिश्तेदार हो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? आप यहाँ पे कुछ भी करो, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। वो मेरा बड़प्पन है कि मैंने आया, मैं आपसे पूछी, आप परेशान लग रहे थे, मुझे दिखा। अभी इससे थोड़ी देर पहले 2 लड़के गए थे यहाँ से। वो मैं अब क्या कर सकती हूँ, लोग देखेंगे तो फिर बोलेंगे ही ना। अब 2 लड़के गए थे, वो क्या क्या बोल के गए हैं मैंने सुना भी नहीं, लेकिन मुझे पता है वो बहुत ख़राब बोल के गए थे। बट मैं अब घर पे जाके बोलूँगी भी क्या, किस मुंह से जाऊँगी? अब घर वाले आपको समझेंगे, बाहर वाले आपको नहीं समझेंगे। आप यहाँ बैठ के ना 1 साल आपने प्रिपरेशन करी है, 1 साल और कर लो।
1 साल और प्रिपरेशन करो। ऐसा तो है नहीं कि एसएससी का पेपर बस आज मतलब एक ही बार हुआ है, अब लाइफ में कभी दोबारा नहीं होने वाला है पेपर। ये ऐसी भी तो लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और मेरे को बहुत था कि मैं कर ही लूँगी। मैं ऐसा लगता है कि आपने बहुत मेहनत करी है, चीज़ें आपके साथ नहीं है, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए हो, बट चीज़ें ऐसी हो गई है और आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। घर वाले तो यही बोलेंगे ना, जब हमने तेरे को बोला था कि अपने पर्सनल गाड़ी से चल जाए या कि मैं घर वाले तो बोलेंगे। अब इसमें हमें उनका मुंह तो नहीं बंद कर सकते, वो आपको समझना है कि चलो ऐसे हो गई। आप उनको बताओगे कि नहीं मम्मा नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, वो मेरी फ्रेंड ने बोला था। नहीं समझते हैं ना घर वाले। हाँ तो यही बात है ना, वो नहीं समझते हैं तो उनको समझाना पड़ेगा। इतनी इजी नहीं होती है फैमिली को समझाना। और ये लाइफ का ना पहली बार नहीं है कि आप एक बार फेल भी तो हो जाता है कोई, फिर दूसरी बार करता है कि नहीं करता है वो। लेकिन वो कॉन्फिडेंस चला जाता है जो फर्स्ट टाइम में होता है ना, वो कॉन्फिडेंस में दूसरी तो आपका फर्स्ट टाइम ही होगा। नेक्स्ट ईयर जब आप एग्ज़ाम दोगे तो वो आपका फर्स्ट टाइम ही होगा। आप सोचो मत इतना। अब चीज़ें हो गई, अब चीज़ें को वापस नहीं ला सकते हो आप। 4 घंटे यहाँ रुक के आप अपनी पढ़ाई थोड़े टाइम के लिए और 4-5 घंटे के लिए और रोक लोगे, इससे होना क्या है। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। आप घर जाओ, अगली प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो क्या सोच रहा है, यहीं पे बैठे रहोगी तो बैठे रहो। अभी शाम हो रहे हैं, अभी शाम हो रहा है, घर पे जाके आप मम्मी पापा को समझाओगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। अभी थोड़ी देर में रात हो जाएगा, क्या करोगी यहाँ तुम बैठ के। ये तो है, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ रात भर बैठी रहोगी और सेफ रहोगी। ये तो है, लेकिन मैं क्या, अब मेरे को ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अब आगे क्या करूँ। घर जाओ, एसएससी ही एक पेपर नहीं है, और सारे पेपर हैं, सबका प्रिपरेशन स्टार्ट करो। नेक्स्ट ईयर फिर से पेपर दो, ठीक है। यहाँ ऐसे बैठे रहने से नहीं होगा। वो जो 2 लड़के बोल के गए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, इसलिए मैं आई हूँ। नहीं तो यहाँ बैठे रहो, मेरी तो कोई रिश्तेदार तुम हो नहीं कि मैं मरी जा रही हूँ, है कि नहीं। सोचो एक बार, है ऐसा। हाँ ये तो है, लेकिन कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। आप आए अच्छी बात है, लेकिन एक अंदर गिल्ट होता है ना कि हम नहीं दे पाए, और वो भी अगर हम किसी और की वजह से ना। कोई बात नहीं, ये गिल्ट रखो आप अपने मन में, इस गिल्ट को रखो और इस गिल्ट को लगा करके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो कि आप बेटर परफॉर्म कर पाओ। दोबारा उतने अच्छे से नहीं होगा। देखो करना तो पड़ेगा। यू नो टाइम सबसे बड़ा हीलर होता है। टाइम के साथ ना चीज़ें चेंज होती है, आप मानो या ना मानो, ठीक है। परेशान ना हो, मैं लेट हो रही हूँ, मेरे को जाना है। और आप भी जाओ, आप बैठो ना यहाँ पे, एग्ज़ाम छूटा है, घर जाओगे, सुबह से खाया पिया भी नहीं होगा। अब एग्ज़ाम के लिए निकले होगे तो रेस्ट करो, घर पे बात करो। एसएससी का ही पेपर है। यहाँ तो लोगों के साथ न जाने क्या क्या हो जाता है, फिर भी अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। बट उस कॉन्फिडेंस के साथ शो करना करना। देखो कॉन्फिडेंस अब जो भी है, आप जिस भी बात को बोल रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा, बस चीज़ें चेंज होगी, तो थोड़ा टाइम लो और चेंज करो, ठीक है। ठीक है, आप भी जाओ, घर जाओ, मैं भी जाती हूँ।